FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी अशरफ सलयू। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कौन-कौन से जनरेशंस है, उसका कंप्लीट कांसेप्ट मैंने कवर किया है लास्ट सेशन के अंदर। आज की सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के हम मेनली डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स का मकसद क्या है कि इन लोगों ने जब जनरेशंस बनाए तो जनरेशन के अंदर इन लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट्स किए। मतलब क्या है कि इन लोगों ने मल्टीपल डेवलपमेंट किए और उन्हीं डेवलपमेंट के बिना पे इन लोगों ने तीन कैटेगरीज बनाए। तीन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द वर्ड एंड अकॉर्डिंग टू द स्पीड। इन लोगों ने उन्हीं डिजिटल कंप्यूटर को या उन्हीं कंप्यूटर के अंदर इन लोगों ने थ्री मेन टाइप्स बनाए। उसके अंदर सबसे पहला वाला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा बनाया डिजिटल कंप्यूटर एंड तीसरा बनाया हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर सिंपली मैं बात करूं तो फर्स्ट वन हमारे पास जो आता है एनालॉग। जो एनालॉग कंप्यूटर है ये इसका जो रिजल्ट होता है तो ये वेरी फास्ट, ये काफी फास्ट है बट नॉट सो एक्यूरेट, बट नॉट सो एक्यूरेट। क्लियर? ये एनालॉग कंप्यूटर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ग्राफ के ऊपर, यानी इसका जो रिजल्ट्स आप लोग को देखेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे ग्राफ्स के ऊपर। क्लियर? दूसरा इन लोगों ने बनाया जिसका नाम रख दिया डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल यानी ये भी वेरी फास्ट लेकिन इसका 100% एक्यूरेट रिजल्ट, और इसका रिजल्ट जब भी आप लोगों को मिलता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, यानी इसका रिजल्ट आपको नंबर्स के अंदर डिस्प्ले होता है। और थर्ड वन इन लोगों ने बनाया हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के अंदर क्या है, इन लोगों ने स्पीड उठाया एनालॉग का और एक्यूरेसी उठाया डिजिटल का। मतलब कि एनालॉग और डिजिटल इन दोनों कंप्यूटर को इन लोगों ने कंबाइन किया और आफ्टर द कंबाइनिंग आपके साथ बन गया एक हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, एनालॉग का काम भी कर सकता है और डिजिटल कंप्यूटर का भी काम कर सकता है। तो एग्जैक्टली ये बात जहन में याद रखें कि इन लोगों ने तीन ग्रुप्स बनाए। जनरेशन के बाद जब इन लोगों को कंप्यूटर मिला तो फिर इन लोगों ने तीन अलग-अलग कामों के लिए तीन अलग-अलग टाइप्स बनाए। सबसे पहला वाला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर recognize the data is a continuous measurement of physical property। मतलब अगर हम बात करें जितने भी एनालॉग कंप्यूटर है इसका जो रिजल्ट होता है वो नेचर में कंटीन्यूअस होता है। ये भी एक कंटीन्यूअस मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंटीन्यूअस मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें डिप को मालूम करना है या करंट वोल्टेज को मालूम करना है या स्पीड को, मतलब ये हमारे पास कंटीन्यूअस मेजरमेंट है, यानी इसमें कोई ब्रेक नहीं आता, ये कंटीन्यूअसली जो है आपके साथ मौजूद होता है। तो एग्जैक्टली जो एनालॉग कंप्यूटर है ये रिकॉग्नाइज करता है कंटीन्यूअस मेजरमेंट। आप फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुआ है, वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड, टेम्परेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? मतलब इन सब चीजों को मालूम करने के लिए हम एनालॉग डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं फॉर द कंटीन्यूअस मेजरमेंट। क्लियर? That can be measured in this way, यानी ये जब भी ये मेजर करता है तो ये मुख्तलिफ वे में जो ये मेजर करता है, ये मतलब कि आप मल्टीपल वे में इन्हीं चीजों को इजीली क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है? इट्स आउटपुट इज यूजुअली डिस्प्ले ऑन मीटर और ग्राफ। इसका जब भी आपको आउटपुट मिलेगा या मीटर के ऊपर मिलेगा या ग्राफ के ऊपर मिलेगा। मतलब क्या है कि ये आपको एक स्पेसिफिक मीटर होता है आपके पास, इसकी मदद से आप इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करते हो, या इसका रिजल्ट आपको ग्राफ के ऊपर मिलेगा। ग्राफ का मतलब कुछ सिग्नल्स होंगे एनालॉग जिसके ऊपर ये अपनी डाटा को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करेगा। ठीक है? इट डज नॉट ऑपरेट विद डिजिटल सिग्नल्स। ये डिजिटल सिग्नल के ऊपर कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके अंदर डिजिटल सिग्नल की एबिलिटी नहीं है डिजिटल की, तो ये डिजिटल सिग्नल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इट हैज अ लो मेमोरी एंड फ्यूड फंक्शंस। इसका मेमोरी भी बहुत ज्यादा कम है और इसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, लिटिल फंक्शंस। इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन यूज। ये ऑपरेट करने के लिए या यूज करने के लिए जब आप ये डिवाइस यूज करते हो तो
तो एग्जैक्टली इसके लिए काफी नॉलेज आपके साथ होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रिशियन है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट वोल्टेज को चेक करता है तो उसके अंदर एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह हर जगह पे जब आप ये डिवाइस यूज करते हो तो उसके मुताबिक आपके पास बंडल ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंस होना लाजमी है। क्लियर? इट इज यूजुअली ग्रेट फॉर द स्पेशल पर्पसेस। इन लोगों ने जब ये बनाया है कि ये कुछ खास कामों के लिए बनाया है। इट इज मेनली यूज्ड इन इंजीनियर एंड मेडिसिन। ये मतलब क्या है कि इसको हम ज्यादातर इंजीनियरिंग फील्ड में या मेडिसिन फील्ड में हम ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। सो मेरे कहने का मकसद यही है कि इन लोगों ने जो एनालॉग कंप्यूटर बनाया, एनालॉग कंप्यूटर बनाने का मकसद यही था कि ये जब भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा तो या ग्राफ के ऊपर प्रोवाइड करेगा या आपको मीटर के ऊपर प्रोवाइड करेगा। मिसाल के तौर पे डिजिटल वॉच, अब देखो ये मेरे पास ये वॉच है, इसके अंदर ये डायल्स है वगैरह वगैरह, ये ग्राफ है, इसके ऊपर ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। दिस इज का एनालॉग वॉच। इसी तरह आपके साथ डिफरेंट डिवाइसेस जो है ये एनालॉग की एग्जांपल्स है। यहाँ पे मैंने कुछ तीन एग्जांपल्स टाइप की है। सबसे पहला वाला एग्जांपल है स्पीड मीटर। स्पीड मीटर हम इस्तेमाल करते हैं कार्स के अंदर स्पीड को मेजर करने के लिए। मतलब क्या है कि जिस हर एक कार के अंदर एक स्पीड मीटर होता है और एक सुई नुमा चीज होती है, डायल होता है, ठीक है। तो जब भी आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो आपका सुई जो है आपकी तरफ जाता है, जब आप ब्रेक दबाते हो एग्जैक्टली आपका जो है वो डाउन की तरफ आता है। तो एग्जैक्टली ये क्या करता है, ये आपकी स्पीड को मेजर करता है एक कार। ये कार कितनी ओवर पर जो है जा रहा है, इसका स्पीड क्या है, इसका क्या लेवल है, तो ये एग्जैक्टली आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो एनालॉग क्लॉक मेजर द टाइम बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हैंड ऑफ क्लॉक इन डायल, ठीक है। मतलब है कि जितने भी एनालॉग क्लॉक होते हैं ये आपको टाइम मेजर करता है, ठीक है। ये मतलब क्या है कि ये एनालॉग वॉच है और ये मेजर करता है टाइम। मतलब जिस जगह पर भी हम जाते हैं तो ये हमारे हैंड में होता है, ठीक है। और किसी भी जगह पे हम कोई भी टाइम वगैरह को इजीली चेक कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली एनालॉग क्लॉक जो है ये बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मामीटर। थर्मामीटर भी एक एनालॉग डिवाइस है जो ये मेजर करता है मर्करी कॉलम। ये मतलब लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम को मालूम करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी काफी डिवाइसेस है एनालॉग के एग्जांपल में कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। सो एनालॉग का काम ये होता है कि इसका जो रिजल्ट होता है वो नॉट सो एक्यूरेट होता है, मतलब इसकी रिजल्ट में सडन चेंज आता है। मिसाल के तौर पे वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। तो वेदर फोरकास्टिंग कभी हॉट, कभी कूल, कभी नॉर्मल, मतलब इसमें सडनली चेंज आते हैं। तो एग्जैक्टली एनालॉग कंप्यूटर जो है डिफरेंट चीजों को इजीली मेजर करता है, लेकिन वो कंटीन्यूअस मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज कंटीन्यूअस होते है नेचर में, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हम एनालॉग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। एनालॉग डिवाइस का रिजल्ट हमेशा आपको ग्राफ के ऊपर या आपको मीटर के ऊपर ही प्रोवाइड करेगा, क्लियर। सो ये नंबर्स के ऊपर काम नहीं करता, ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है, ठीक है। द सेकंड वन जो डिवाइस इन लोगों ने बनाया वो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब ये डिजिट से निकला हुआ है। डिजिट का मतलब क्या होता है, नंबर। इसके अंदर दो किस्म के नंबर इस्तेमाल होते हैं, 0 एंड 1, यानी ऑन एंड ऑफ, ठीक है। सो अ डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्किट्स। यानी इसके अंदर एक डिजिटल सर्किट होता है और उन्हीं डिजिटल सर्किट के ऊपर नंबर्स यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा होता है, 0 एंड 1 फॉर्म में, ठीक है। और ये आपके डिफरेंट डेटा को प्रोसेस करता है डिजिट फॉर्म में। यानी जितना भी नंबर ऑफ डेटा आपके डिजिटल कंप्यूटर में होता है तो एग्जैक्टली वो डिजिट की फॉर्म में आपके डिफरेंट डेटा को प्रोसेस करता है, क्लियर। इट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस विद डिस्क्रीट वैल्यूज। मतलब क्या है कि ये आपको जब भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो ये एक डिस्क्रीट वैल्यू में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। डिस्क्रीट वैल्यू में दो किस्म की वैल्यू है, एक है दीस वैल्यूज आर 0 एंड 1, यानी इस वैल्यू में या 0 होगा या 1 होगा। मेरे कहने का मकसद ये है, मैं कहता हूं कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो a का वैल्यू है 10 ग्रेटर देन 20, b का वैल्यू है 20, तो 10 इज ग्रेटर देन 20, तो 10 20 से ग्रेटर देन नहीं है तो लिहाजा रिजल्ट 0 प्रोवाइड होगा। अगर हम कहते हैं कि 20 इज ग्रेटर देन 10 तो हां 20 10 से ग्रेटर देन है तो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा 1। तो इसी तरह 0 एंड 1 फॉर्म में ये आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ये डिजिट के ऊपर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटपुट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यू होता है और भी वैल्यू में 0 एंड 1 आता है। एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन टू स्टेट्स, यानी जितनी भी चीजें आपके डिजिटल कंप्यूटर में डिस्क्राइब होता है वो टू स्टेट से होते हैं, यानी ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट।
यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा नहीं है, ठीक है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं, यानी मतलब ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो ऑन ऑफ स्विचेस का काम करता है, और इन्हीं की मदद से हमारे पास डिफरेंट डेटा डिस्प्ले या डिस्कार्ड होता है, क्लियर। सो द डिजिट 1 रिप्रेजेंट ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट ऑफ स्टेट, यानी मतलब कुछ इस तरह डिजिट है जो ऑन स्टेट को, और कुछ इस तरह डिजिट है कि वो ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मेरे कहने का मकसद ये कि यहाँ पर आप डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 से रिप्रेजेंट होता है ऑन स्टेट, और 0 से रिप्रेजेंट होता है ऑफ स्टेट, और 1 से रिप्रेजेंट होता है ऑन स्टेट। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप अपनी स्टेट के मुताबिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो डिजिटल कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट, जो डिजिटल कंप्यूटर्स है ये काफी फास्टेस्ट कंप्यूटर है। These computers are manufactured in a variety of size, speeds and capacity। ये लोगों ने जो डिजिटल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किए बनाए हैं, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइजेस में, स्पीड्स में और कैपेसिटीज में बनाए हैं। आजकल के दौर में आप लोग देख रहे होंगे जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप, साइज एंड कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज में मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं, और उन्हीं को हम यूज करके फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस उससे फायदे कर सकते हैं, ठीक है। सो डिजिटल कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन द होम एंड ऑफिसेस एटसेट्रा। ये डिजिटल कंप्यूटर को ज्यादातर हम घरों में या कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ऑफिसेज में और बैंकिंग में, ट्रैवल में, मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट में हम इस चीज को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इजीली हम इसके ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। सो एप्पल, मैकिंटॉश एंड IBM PC आर टू इम्पोर्टेंट डिजिटल कंप्यूटर। ये एप्पल एक अलग कंपनी है, मैकिंटॉश, ठीक है, IBM ये एक अलग कंपनी है, इन दोनों ने डिजिटल कंप्यूटर्स बनाए हैं, और इन डिजिटल कंप्यूटर के बाद हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज आई है, डेल, HP, हायर, ठीक है, इस तरह लेनोवो वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज हैं जो PC पर्सनल कंप्यूटर को बनाते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजों को इजीली क्रिएट करते हैं। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि टू इंपॉर्टेंट फ्लेवर है, एक हमारे पास एप्पल है, मतलब आईफोन वगैरह, और ये एप्पल वगैरह लैपटॉप्स वगैरह कंप्यूटर्स, ठीक है। तो एक ये कैटेगरी एक सिंपल IBM है, मतलब मुख्तलिफ कंपनीज के कंप्यूटर, डेल, HP, हायर, मतलब मल्टीपल कंपनीज है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और मुख्तलिफ स्पीड्स में, मुख्तलिफ कैपेसिटीज में, मुख्तलिफ साइजेस में ये क्रिएट करता है। लेकिन इसका मकसद यही होता है कि ये डिस्क्रीट वैल्यू में रिजल्ट प्रोवाइड करता है, मतलब एक स्पेसिफिक स्टेट पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर सिंपल एग्जांपल दिया कि 10 is greater than 20, तो इसका रिजल्ट आएगा 20 is greater than 10, तो एग्जैक्टली ये आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है ये डिजिट्स के ऊपर प्रोवाइड करता है। Digital watch display the time, it does not vary continuously but change from one discrete value to other। मतलब सिंपल, अगर फर्स्ट वन का एग्जांपल हम देख ले, मिसाल के तौर पे हमारे पास टाइम है 5:25, ठीक है, ये 5:25 और इसके साथ आता है सेकंड, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 45 सेकंड, ये है ओवर, ये मिनट और ये सेकंड, ठीक है। अब देखो ये सेकंड चेंज होता है, यानी ये वैल्यू चेंज करता है, तो इससे एक डिस्क्रीट वैल्यू आता है, जब ये 60 तक कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाता है 26, फिर जब ये 60 तक कंप्लीट हो जाता है फिर इसी तरह ये बन जाता है 7। इसी तरह ये आपको क्या करता है, ये आपको कंटीन्यूअसली नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक वन डिस्क्रीट वैल्यू से ही अदर वैल्यूज जो है वो चेंज होते हैं। मतलब क्या है कि इसका जो रिजल्ट होता है वो एक वैल्यू के अंदर चेंज जाता है, तो बाकी जो वैल्यू होता है उसके अंदर मल्टीपल आइडियाज जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह जब ये 60 हो जाता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हो गया 1, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा 6। तो एग्जैक्टली इन्हीं फॉर्मेट में आपके साथ ये डिफरेंट नंबर्स चेंज होते हैं और यही रिजल्ट आपको 100% एक्यूरेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो द डिजिटल स्कोरबोर्ड डायरेक्टली काउंट्स द डिस्क्रीट वैल्यूज सच एज द टाइम लिव्ड टू प्ले एंड द स्कोर ऑफ ईच टीम। ये मतलब जितने भी डिजिटल स्कोरबोर्ड होते हैं, आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हो वहां पे डिजिटल स्कोरबोर्ड होता है, जो भी टीम प्लेयर होता है, मतलब कि जो भी टीम अभी बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, तो बैटिंग और बॉलिंग वाले के अलग-अलग काउंटिंग होता है। जो बैटिंग वाले होते हैं उसका स्कोर काउंट होता है, उसके कितने खिलाड़ी आउट है, नहीं है, ठीक है, कितने ओवर्स हो चुके हैं, तो एग्जैक्टली इन सब चीजों का जो रिजल्ट है ये डिजिटल स्कोरबोर्ड डायरेक्टली काउंट करता है एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यू में। मतलब कि अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि कितना स्कोर है, मैं कहता हूं जी पाकिस्तानी टीम का है मिसाल 100 पे 1 आउट है, एग्जैक्टली ये आपको एक डिस्क्रीट वैल्यू प्रोवाइड करता है।
फिर जब स्कोर में मतलब इजाफा होता है तो ऑटोमेटिकली डिजिटल स्कोरबोर्ड में चेंज आता है और उन्हीं के मुताबिक आपको मल्टीपल रिजल्ट प्रोवाइड होते हैं। इसी तरह और भी डिजिटल वॉच वगैरह है जिसके अंदर डिजिट्स होते हैं, वो आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो आजकल के जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, वो सारे जितने भी है वो सारे डिजिट्स के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स है जिसकी मदद से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो डिजिटल कंप्यूटर लोगों ने बनाया किस चीज के लिए? डिजिटल कंप्यूटर को बनाया काउंटिंग प्लस कैलकुलेशंस के लिए, मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर को मेजरमेंट के लिए, पैमाइश के लिए बनाया गया और डिजिटल कंप्यूटर को काउंटिंग प्लस कैलकुलेशन के लिए बनाया गया, जिसके ऊपर डिफरेंट काइंड्स ऑफ काउंटिंग एंड कैलकुलेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और थर्ड वन कैटेगरी लोगों ने बनाया हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों फ्रीक्वेंसी की इक्वलिटी है, मतलब कि एनालॉग फ्रीक्वेंसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, डिजिटल फ्रीक्वेंसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, ये मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है। ठीक है, simply a hybrid computer is a combination of both analog and digital computer. A hybrid computer combines the best characteristic of both the analog and digital, मतलब कि इन दोनों डिवाइसेस में जो सबसे बेहतरीन नुमाया सिफात है, इन्हीं सिफात को इन लोगों ने कंबाइन किया है और उन्हीं कॉम्बिनेशन से ही लोगों ने डिवाइस बनाए हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब मल्टी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो चीज मल्टी कैरेक्टरिस्टिक से बनता है उसको बेसिकली हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, सो इट कैन एक्सेप्ट डेटा इन एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म, यानी इसको अगर आप एनालॉग डेटा दे दें या डिजिटल डेटा दे दें, दोनों फॉर्म में ही ये डेटा को एक्सेप्ट कर सकता है और ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक सिंपल से एग्जांपल इसका दे दें, हाइब्रिड कंप्यूटर डिवाइस में कैलकुलेट द पेशेंट्स हर्ट फंक्शन, मतलब जो जितने भी हाइब्रिड कंप्यूटर है वो पेशेंट की क्या कर सकता है, हार्ट फंक्शन यानी हार्ट बीट जो काउंट कर सकता है, क्लियर, टेंपरेचर, इसके अलावा ब्लड प्रेशर और भी अदर साइन में जो वो हाइब्रिड कंप्यूटर इजीली कैलकुलेट कर सकता है। मतलब क्या है कि ये क्या करता है, ये जब इंसान के जिस्म के साथ अटैच होता है, टच होता है, तो वो काउंटिंग करना शुरू करता है, तो ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी को कैच करता है, ठीक है, और फिर इसको क्या करता है, उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सो दिस मेजरमेंट मे देन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स एंड डिस्प्ले इन डिजिटल, ये मतलब फिर क्या करता है, फिर इन एनालॉग फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है और आफ्टर द एक्सेप्शन फिर ये कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्म में, और फिर ये डिजिटल फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो आपको रिजल्ट जो प्रोवाइड होता है डिजिटल फॉर्म में होते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर हम इसकी देखें तो वहां पे हमारे पास इस तरह ग्राफ भी होता है और ग्राफ के साथ यहाँ पे हमारे पास वो नंबर्स भी शो होते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी को भी एक्सेप्ट कर सकता है, मेजरमेंट भी कर सकता है और काउंटिंग प्लस कैलकुलेशन भी कर सकता है। सो मतलब आजकल के जितने भी डिवाइसेस नाउअडेज और या मॉडर्न जितने भी टेक्नोलॉजीज आएंगे तो वो सब हाइब्रिड ही होंगे। हाइब्रिड के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम ये कर सकता है और वेरी वेल कर सकता है। इसका स्पीड, इसकी एक्यूरेसी, इसका कैपेसिटी, इसकी शेप, इसकी साइजेस बहुत बेस्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से टाइप्स इन लोगों ने किस मकसद के लिए बनाए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।